नहीं थी, लेकिन आत्मसम्मान की मिसाल थी। नाम था महाराणा प्रताप। आज हम जानेंगे हल्दी घाटी के युद्ध की असली सच्चाई, चेतक की वीरता और उस राजपूत योद्धा की कहानी जिसने मुगलों की ताकत को भी चुनौती दी। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। वह मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह और रानी जयवंताबाई के पुत्र थे। बचपन से ही वीर, निडर और आत्मगौरव से भरे हुए, तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कौशल में निपुण। शिक्षा के साथ साथ रणनीति की गहरी समझ। प्रताप बचपन से ही दूसरों की मदद करने में आगे रहते थे। एक बार उन्होंने अपने साथी को बचाने के लिए खुद चोट खाई। मुगल सम्राट अकबर ने पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया था। राजपूत राजा एक एक करके उसकी अधीनता स्वीकार कर रहे थे, लेकिन मेवाड़ नहीं। महाराणा प्रताप ने साफ मना कर दिया, मेवाड़ की मिट्टी तो दूंगा, पर अपनी आत्मा नहीं बेचूंगा। अकबर ने कई दूत भेजे, लेकिन प्रताप टस से मस नहीं हुए। अकबर ने राजा मानसिंह को विशेष दूत बनाकर भेजा था, पर प्रताप ने उनसे भोजन करने तक से मना कर दिया। दोनों तरफ सेनाएं तैयार होने लगीं। प्रताप के पास सीमित संसाधन, अकबर के पास विशाल सेना। प्रताप की सेना में भील, किसान, छोटे राजपूत राव और राजा शामिल हुए। चेतक, प्रताप का प्रिय घोड़ा, जो युद्ध में वीरता की मिसाल बना। हल्दी घाटी, एक ऐसी जगह जहां इतिहास बदलने वाला था। भीलों ने प्रताप की सेना को भोजन, मार्ग और गुप्त सूचनाओं से मदद दी। 18 जून 1676 को हल्दी घाटी में युद्ध शुरू हुआ। अकबर की तरफ से राजा मानसिंह और आसफ खान थे। प्रताप खुद आगे बढ़े, तलवार हाथ में, आत्मगौरव सीने में। चेतक हवा से बातें करता हुआ दुश्मनों की लाइन तोड़ता गया। युद्ध इतना भयंकर था कि सूरज की रोशनी भी लाल हो गई। इतिहासकार बताते हैं कि 4 घंटे तक चले इस युद्ध में 20,000 सैनिक आमने सामने भिड़े। युद्ध के दौरान चेतक घायल हो गया था। उसके एक पैर में गहरा घाव था, लेकिन फिर भी वो अपने स्वामी को बचाने के लिए छलांग लगाता रहा। अंतिम क्षण में वह 22 फीट की नहर को पार कर गया, लेकिन फिर वो गिर गया। वीर गति को प्राप्त हो गया। प्रताप ने अपने सबसे प्रिय साथी को खो दिया। प्रताप ने चेतक की समाधि हल्दी घाटी में बनवाई, जो आज भी मौजूद है। हल्दी घाटी का युद्ध निर्णायक नहीं था। मुगल सेना ने किला तो नहीं जीता, लेकिन मेवाड़ की बहुत सी भूमि पर कब्जा किया। प्रताप जंगलों में चले गए, पर कभी हार नहीं मानी। बांस की झोपड़ी में परिवार के साथ रहे। जंगल में घास की रोटी खाई, लेकिन अकबर की अधीनता नहीं स्वीकारी। एक बार उनकी बेटी ने खाना परोसा, तो उसमें घास की रोटी थी। प्रताप की आंखों में आंसू आ गए,